चुनाव में वोट लेने के लिए इस चीज पर ध्यान दिया। अन्यथा जब पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स लगातार मेट्रो कंसेशन की पास की मांग करते आ रहे थे, तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में सुधार देखने को मिलता है, पर जो वादे उन्होंने किए थे कि हम नए स्कूल्स खोलेंगे, तो नए स्कूलों पे उतनी आधुनिकता जो आनी चाहिए थी, जितने नंबर्स उन्होंने कहा थे। हाँ, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुले हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज को, पर जिस नंबर से खुलने चाहिए थे, जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि सारे तारों को हम लोग अंडरग्राउंड इसकी अलाइनिंग करके और तारों मुक्त दिल्ली 2025 तक आपको देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी रिसेंट में जो है केजरीवाल ने एक महिला सम्मान योजना निकाली है जो कि 2100 रुपए की है, लेकिन वही योजना जो है पंजाब में वो पूरी नहीं कर पाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ नहीं है, ये दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनको भ्रमित करने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, ये देश को एक अलग दिशा में ले जाने का काम वो कर रहे हैं। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको काम से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, उनकी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अभी दिल्ली सरकार में, तब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक देखा है, तो खुद कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल कैसा है। और अभी जो है सर केजरीवाल ने जो है एक अपना प्रस्ताव रखा है कि स्टूडेंट्स को जो है मेट्रो पासेस और बस सेवाएं जो हैं सभी के लिए हम फ्री करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर कहना मैम ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हमेशा से मांग दिल्ली सरकार से रही है मेट्रो कंसेशन पास की और फ्री बस की, जिसकी एप्लीकेशंस, मेल्स, हमने दुनिया भर के लेटर्स भी दिल्ली सरकार को पहले दिए थे। और अब चुनाव आने से पहले उनका स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान जाना कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए चुनाव में वोट लेने के लिए इस चीज़ पर ध्यान दिया। अन्यथा जब पिछले 5 साल से स्टूडेंट्स लगातार मेट्रो कंसेशन की पास की मांग करते आ रहे थे, तब सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसका हम वेलकम करते हैं। डीयू का हर एक स्टूडेंट इसका वेट भी कर रहा था, तो हमें बड़ी खुशी है कि जो सरकार ने इसका ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए है और स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस प्रस्ताव से कि ये बात जो है उन्होंने कही है, क्या वो उस पर अपनी बातों पे खड़े उतरेंगे? खड़े नहीं उतरेंगे तो खड़े हम उतरवाएंगे। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के प्रतिनिधि हम लोग जीत करके आए हैं, तो जो वादा अगर किसी सरकार ने आने से पहले करता और कल को उन्हीं की सरकार बनती और अपने वादे पे वो पूरा नहीं खड़े उतरेंगे, तो एक छात्रों को ऐसा आक्रोश देखने को उनको मिलेगा कि ऐसा दिल्ली के अंदर कभी नहीं हुआ होगा जो आने वाले समय में। क्योंकि घोषणा करने के बाद अगर चीज़ें डिलीवर नहीं करी, तो इसका मतलब वो सरासर झूठ बोल रहे थे छात्रों से, स्टूडेंट से, जिन पर उनका विश्वास था। तो उनको मुंह तोड़ जवाब उसका देना पड़ेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे कि अब देखिए चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है 5 तारीख को होने वाले हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। आप भी वोट देते होंगे, राइट? तो इस बार जो है वो त्रिकोण चुनाव है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां जो है चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा अपने बहुमत से जीतेगी? देखिए, ये इसमें तो जनता जनार्दन का जो मन होगा उस पर डिसीजन ये कायम होगा। इस पर ना मैं टिप्पणी कर सकता, ना कोई और आदमी टिप्पणी कर सकता। हाँ, हमारा किसका मत है? हमारा मत आज के टाइम पे अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूँ, तो जिस दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, उस दिल्ली में पोल्यूशन की, कूड़े की, गंदगी की 7 सांसद दिल्ली से आते हैं। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। पर आप पोल्यूशन AQI की बात करोगे सर्दियों में, तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप, मैं, कोई ना कोई मंथ ऐसा होता है कि जिसमें हमें खांसी जुकाम की बीमारी से जूझना पड़ता है। साथ ही साथ अगर दिल्ली सरकार की मैं बात करूं, तो MCD में आने से पहले ये कहते थे कि हम दिल्ली को साफ करेंगे। आज आप दिल्ली की हालत देखो, जितनी दिल्ली पहले साफ थी उससे भी ज़्यादा बदतर हालत आज दिल्ली साफ के ऊपर है। तो दोनों सरकारें विफल रही हैं। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी का, उसकी तरफ अब की बार मेरा अपना पर्सनल रुझान है और क्षेत्र की जनता का भी, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लोगों का कहीं ना कहीं उस तीसरे ऑप्शन की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो है चुनाव नज़दीक है, इसलिए सभी पार्टियों ने जो है अपनी अपनी स्कीमें लाना शुरू कर दी हैं। एक तरफ
आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो कहती हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो 21 लाख रुपए जो आम जनता है उनसे फंड भी मांगती है। क्या ये चीज़ सही है, गलत है? जैसा कि आपने सवाल किया अभी कि महिलाओं को फंड देने की बात आई, हर सरकार अपनी योजनाएं लेके आ रही है, पर वास्तविकता देश की ये है, अगर हम फ्रीवीज के ऊपर बात करना चाहें, तीनों सरकार आज फ्रीवीज ऑफर कर रही है, पर उस पर रोजगार की बात नहीं है। उसमें बात ये जरूर कही गई है कि हम युवाओं के लिए स्टार्टअप रोजगार के ऑप्शन तैयार करेंगे, पर वो तैयार नहीं हो पाते हैं। रोजगार डे बाय डे, इंडिया की बात करो, अगर दिल्ली की बात करो, तो वो घटता जा रहा है। फ्रीबीज से हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे जाएगा। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे अच्छे सरकारी हॉस्पिटल्स, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स, ये बेसिक एमिनिटीज़ हैं, पानी की सुविधा, इन सारी चीज़ों को लेकर पॉलिसीज़ फ्रेम आउट होनी चाहिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका फ्रीबीज के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप एक सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहाँ पर अपना इलाज नहीं करा सकते, वहाँ पर अपना MRI नहीं करा सकते, वहाँ अपना CT स्कैन नहीं करा सकते। वो मूलभूत समस्याएं हैं, आप उनका समाधान पहले करो, फिर हमें 2100 देने की बात करना, फिर हमें 1100 देने की बात करना। हमें फ्रीबी नहीं चाहिए, मेरी माता को, मेरी बहन को फ्रीबी नहीं चाहिए, मेरी माता को अच्छा इलाज चाहिए, अब मेरे छोटे भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन चाहिए जो सरकारी स्कूल में भी मिल पाए, तो वो दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं पहले। लेकिन दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल है वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को एकदम प्राइवेट स्कूलों जैसा बना दिया है। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में सुधार देखने को मिलता है, पर जो वादे उन्होंने किए थे कि हम नए स्कूल्स खोलेंगे, तो नए स्कूलों पे उतनी आधुनिकता जो आनी चाहिए थी, जितने नंबर्स उन्होंने कहा थे, हाँ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुले हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ को, पर जिस नंबर से खुलने चाहिए थे, जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि सारे तारों को हम लोग अंडरग्राउंड इसके अलाइनिंग करके और तारों मुक्त दिल्ली 2025 तक आपको देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आज भी यूं के यूं तारे, मैं कह रहा हूँ 5 साल में इसके ऊपर बात ही नहीं की उन्होंने, कि जो मैंने वादा गारंटी में करके आया था उस गारंटी के ऊपर आज मैं बात करूँ, वो बात ही नहीं की उन्होंने। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि अभी कांग्रेस पार्टी ने जो है युवाओं के लिए एक अप्रेंटिसशिप निकाली है, जिसमें वो हर महीने युवाओं को 8000 रुपये प्रति माह देने का उन्होंने वादा किया है। इस पर आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं जो युवाओं को 8000 रुपये देने की बात की है, आज अगर युवा बेरोजगार, उसका 8000 रुपये आप ट्रैवलिंग का कॉस्ट निकाल के लेके चलोगे, तो ट्रैवलिंग महीने की 3 से 4 हज़ार रुपये की अफोर्ड वो करता है युवा, अगर मैं एक युवा की बात करूँ, साथ ही साथ वो कुछ खाएगा भी, तो 8000 रुपये तो एक बेसिक अमाउंट है जिस युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, हर एक युवा को देने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही है। इसका रीज़न ही है, अगर युवाओं के पास कोई स्टार्टअप भी खोलना है तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए। हर एक बच्चा फैमिली से बैकअप नहीं रखता जो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करे स्टार्टअप को लेके, तो अगर सरकार उसमें मदद करे तो इस चीज़ का हम वेलकम करते हैं। दोस्तों, ऑफिस के अंदर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह से। सर, जैसे कि अभी जो है केजरीवाल जो है हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक अपना बयान दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेट्रो पासेस पर और बस के लिए जो है फ्री सेवाएं देंगे और मेट्रो के लिए जो है हाफ उनका जो है जितना भी पेमेंट होता है वो करवाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विद्यार्थी परिषद की एक लंबे समय से एक मांग रही थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, दिल्ली के छात्रों के लिए मेट्रो कंसेशन पास मिलना चाहिए। उसके लिए हमने आंदोलन करे, चिट्ठियाँ केजरीवाल सरकार को लिखी, केंद्र सरकार को लिखी, और उसको ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने प्रस्ताव दिया है, तो ये कदम उनके लिए सराहनीय है। पर मैं बता देना चाहता हूँ, जो उन्होंने बोला कि जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सभी कॉलेजेस हैं वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। जो दिल्ली में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो कई जगहों पर ऐसा हो रखा है कि केजरीवाल जो है उनके लिए लोग जो है कई गलत बातें कह रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में जो है केजरीवाल ने एक महिला सम्मान योजना निकाली है जो कि 2100 रुपये की है, लेकिन वही योजना जो है पंजाब में वो पूरी नहीं कर पाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ नहीं है, ये दिल्ली के जो वोटर्स हैं उनको भ्रमित करने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, ये देश को एक अलग दिशा में ले जाने का काम वो कर रहे हैं। उनको सिर्फ वोट से मतलब है, उनको काम से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, उनकी सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं अभी दिल्ली सरकार में, तब उनसे पूछा जाता है क्या उन्होंने कभी मोहल्ला क्लिनिक देखा है, तो खुद कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई है। वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं, आम जो वोटर्स हैं उनको भ्रमित करते हैं, उनसे वोट्स लेते हैं और अपने घर जाते हैं। अभी आपने वोटर्स की बात करी है,
तो रिसेंट में ही जो है दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है मौजूदा समय में आतिशी जी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं कालका जी से विधानसभा चुनाव लड़ रही हूँ विधायकी के लिए, तो मैं जो है कालका जी के लोगों से 21 लाख रुपए फंड चाहती हूँ। हालांकि उनको 17 लाख रुपए फंड मिला, लेकिन एक तरफ वहीं महिला सम्मान योजना भी निकाल रही हैं, तो उसका क्या मतलब बनता है? देखिए, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कालका जी विधानसभा के लोगों के साथ जिस प्रकार से पहले वो धोखाधड़ी करते आई हैं, उसी के लिए एक नई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। किस प्रकार इमोशनल कालका जी विधानसभा के लोगों को करें, किस प्रकार से उनसे वोट लें और फिर से वो अपनी नींद में, भ्रष्टाचार की नींद में सोएं। तो एक तरह से ये जो है एक नेगेटिव आप बताना चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने भी जो है अपनी कई योजना निकाल रहे हैं, जैसे कि दीदी प्यारी योजना हो गई, युवाओं के लिए उन्होंने जो है एक अप्रेंटिसशिप भी निकाली है, जिसमें हर महीने 8,500 रुपये देंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता है, कथनी और करनी में उनके में बहुत फर्क है। जब माने कि जब उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क ना हो और वो ग्राउंड पर आकर इम्प्लीमेंट करें उन चीज़ों को, वो सब एक भ्रमित कर रहे हैं हम वोटर्स को। एक छोटी सी लाइन या फिर एक निष्कर्ष आप दे दीजिए लोगों को। मैं दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली चुनाव में सभी से आग्रह करता हूं कि दिल्ली विधानसभा में एक वो सरकार आनी चाहिए जो छात्रों के हितों की बात करे और जो छात्र के हित हैं उनको लेकर संघर्ष करे। तो देखिए, हमने बात करी डूसू के वाइस प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।